अनवांटेड अबॉर्शंस, अर्ली एज मिसकैरेजेस, कॉम्प्लिकेशंस। यार अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ एक प्रिकॉशंस यूज़ करने से ठीक हो सकती है, सो व्हाई नॉट। इट्स टाइम टू वेक अप फ्रेंड्स, लेट्स स्प्रेड सम अवेयरनेस। सो ये जो मूवी है आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। तो चलिए फिर जनहित में जारी करते हैं और शुरू करते हैं इसका रिव्यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षिता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल व्हिच इज दीक्षिताज वर्ल्ड। सो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ऑन जनहित में जारी। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है मध्य प्रदेश में रहने वाली चंदेरी सिटी में मनोकामना त्रिपाठी की। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है। इनकी 4 बहनें होती है, मम्मी पापा एंड मम्मी पापा का जो रोल कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमेडियन रोल कर रहे हैं, जो आपको पूरी मूवी में एंड तक एंटरटेन करते रहेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो तो आपको देख के ही पता चलेगा, बट बहुत ही अच्छी फैमिली बताया। सो जैसे कि बाकी फैमिलीज हमेशा अपनी सबसे घर की बड़ी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं, भैया शादी कर लो सेटल हो जाओ, शादी कर लो सेटल हो जाओ। सो अलग अलग लड़के आते हैं, रिश्ते आते हैं, बट एज यूजुअल हमारी हर पिक्चर की हीरोइन की तरह मनोकामना त्रिपाठी भी रिजेक्ट करती रहती हैं एंड उनको शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर क्या, घर वाले दे देते हैं अल्टीमेटम 1 महीने का कि 1 महीने में यार आप या तो जॉब ढूंढ लो या तो आप शादी कर लो। सो अब हमारी हीरोइन लग जाती है जॉब ढूंढने में। वो कौन से इंटरव्यूज़ नहीं देती, उन्होंने एमएमए किया रहता है लेकिन उनको कहीं जॉब नहीं मिलती है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। फाइनली थक हार के वो एक जगह बैठी होती है तो उनको वहाँ पे एक बंदे मिलते हैं एंड वो बंदे उनका बायोडाटा देख रहे होते हैं एंड उनको अगले दिन कॉल करते हैं और उनको जॉब का कॉल आता है एंड वो हंसी खुशी हैप्पीली चली जाती है अपना इंटरव्यू देने के लिए, बिना जाने पूछे समझे कि वो कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हैं। भैया बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, पर ये हमारी हीरोइन के साथ हो चुका होता है इस फिल्म में। और ये उनका सैलरी भी डिसाइड हो जाता है कि उनको 40,000 ऑफर करते हैं। तो ये सुन के तो भाई वो मोर देन हैप्पी हो जाती है एंड वो बोलती है कि वो नेक्स्ट दिन से जॉब ज्वाइन कर लेंगी एंड वो एडवांस भी 15,000 उठा लेंगी। अब इनकी कंपनी का नाम होता है लिटिल अम्ब्रेला। तो वो सोचती है भाई होगी कोई अम्ब्रेला मेकिंग फैक्ट्री, तो यार वो तो बहुत हैप्पी है कि भाई 40,000 की जॉब मिली है, 15,000 एडवांस दे दिया तो भाई होगा कुछ, तो चलो देखा जाएगा। अब तो बहुत खुशी खुशी वो घर जाती है, घर जाके वो मिठाइयाँ खिलाती है, भाई मेरी जॉब लग गई है ये वो। एंड नेक्स्ट दिन जब वो जॉब पर आती है एंड जब उनके बॉस उनको उनके जॉब के काम के बारे में बताते हैं तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल के, हाँ मतलब वो तो आपने ट्रेलर में वो सीन देखा होगा जो बहुत ही अट्रैक्टिव सीन है, बहुत ही कॉमेडी सीन है। क्या तब जाके उनको पता चलता है यार ये लिटिल अम्ब्रेला एक्चुअली कोई अम्ब्रेला कंपनी नहीं है बल्कि ये कॉन्डम मेकिंग कंपनी है एंड उनको इसका सेल्स मार्केटिंग करना है एंड इस कंपनी का सेल्स बढ़ाना है। तो वो सीधा रिजेक्ट कर देती है, भैया अब एडवांस तो खर्च हो गया, मेरी जॉब लगते ही मैं आपको रिटर्न करूँगी एंड ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। और वो बोलती है अभी मैं रुको आपको बाहर से पब्लिक से पिटवाती हूँ। तो बाहर निकलती है तो ये ऐसे होता है दिखाया कि वो सीधा फैक्ट्री में घुस जाती है एंड फैक्ट्री में देख के उनको समझ में आता है ओ माय गॉड ये जो फैक्ट्री है ये तो पूरी कॉन्डम फैक्ट्री है। तो उन्होंने गलती से उस दिन जब वो आए थे उन्होंने बिना कुछ जाने सुने समझे उन्होंने हाँ बोल दी थी एंड अब उनको जॉब की बहुत ज़रूरत होती है तो ना नहीं बोल पाती है, बिकॉज अगर अब उस जॉब को ना बोलेंगी तो भैया उनकी पेरेंट्स ने उनको शादी करवानी है और फिर क्या कर सकती है, इसलिए वो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो लग जाती है इस काम में। सो फ्रेंड्स, अब उन्होंने जॉब तो ज्वाइन कर ली है तो अब वो लग जाती है अपने काम पर, सेल्स मार्केटिंग पे निकल जाती है, हर मेडिकल्स केमिस्ट में वो जा रही है, सैंपल्स दिखा रही है। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यार कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, देन वो सेल्स डिस्काउंट्स वो सब ऑफर करते कि भैया 100 रुपये में 2 बॉक्सेस एंड शी इज ट्राइंग टू गिव अ 50% डिस्काउंट विच वॉज नेवर, जो पहले कभी किसी कंपनी ने नहीं दिया। शी ट्राइज लाइक जहाँ उनको मेल पब्लिक ज़्यादा गैदरिंग मिले, क्राउड मिले, वहाँ वो उनकी प्रमोशंस करती है। तो काफ़ी लोग उनको यार बहुत ऐसे लड़की हो गई और सेलिंग अ कॉन्डम फॉर हर, इट्स लाइक इट्स ओके सो व्हाट कि व्हाई कांट अ गर्ल नॉट सेल अ कॉन्डम। सो इट्स ऑल अबाउट इट। फिर एंड उनका जो सपोर्टिंग रोल है एंड आई वुड से सपोर्टिंग रोल उनका बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं परितोष त्रिपाठी एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ही इज़ डन एन ऑसम जॉब इन दिस मूवी। मतलब आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस सीन्स टू कम इन दिस मूवी। इतनी कॉमेडी इस मूवी में, मतलब हर 5 मिनट में भैया मुझसे लाइक अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी, इतनी कॉमेडी मूवी थी एंड दैट इज़ व्हाट जो मुझे इस पिक्चर में एंड तक बांधे रखा। अदरवाइज स्टोरी लेवल में आई वुड से लाइक ठीक है, स्टोरी में आई वुड गिव 5 on 3 बट कॉमेडी विल बी 5 on 5 बिकॉज ही इज़ रियली डन एन ऑसम जॉब।
सो लेटर इस मूवी में जैसे वो अपना सेल्स मार्केटिंग पे शी इज़ फोकसिंग, उनको हर एक एरिया में जाना है, शी इज़ बिजी विथ हर वर्क, एंड उनकी मुलाकात होती है आनंद ढाका जो लेटर इस मूवी में उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। वह दिखने में ही स्मार्ट बट एक्टिंग लेवल आई मीन ही स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन दैट बिकॉज द मूवी इज़ नॉट होल्डिंग इट, यू नो लाइक जो एक सपोर्टिंग एक्टर की जो रोल होती है, जो ज़रूरत होती है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि यार इनके जो हस्बैंड का रोल जो प्ले कर रहे हैं आनंद ढाका ने उतनी अच्छे से निभाया है। लाइक अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे बेहतरीन रोल ऑब्वियसली नुसरत भरूचा का लगा, एंड आफ्टर दैट हर फ्रेंड का रोल जो एज आई टोल्ड यू ऑल देवी, दैट इज़ परितोष त्रिपाठी। हो माई गॉड, ही इज़ रियली डन एन ऑसम रोल। मतलब अभी मैं आपको बता रही हूँ एंड आई एम लाइक सी आई एम नॉट एबल टू स्टॉप बिकॉज सीरियसली उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया। सो अब बात करते हैं लीड रोल की। तो इनकी मुलाकात होती है भाई बस में ये कन्फ्रंट कर रहे होते हैं एक मैन को, एक आदमी को जो एक महिला सीट पे बैठे होते हैं, तो इनको दीदी दीदी करके टीज कर रहे होते हैं और उनको बोलते हैं ऑब्वियसली आपका जेंडर डेफिनेटली चेंज होगा बिकॉज अब महिला के सीट पे बैठे हो, ऐसे करके वो उनको उठाते हैं। एंड वही बात पे यहाँ पे हमारी हीरोइन जो है मनोकामना त्रिपाठी वो इम्प्रेस हो जाती है। एंड देन और एक दो सीन्स ऐसे होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फिर वो अपोलोजाइज करती है, एंड देन दैट इज़ हाउ ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे बोथ स्टार्ट लविंग ईच अदर। फिर ये लोग अपना लव मैरिज को अरेंज मैरिज करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारे जो हीरो साहब है ये आते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से, बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से, बिकॉज उनके पापा का रोल प्ले कर रहे हैं विजय राज जो एक्चुअली ही इज ट्राइंग, वो पॉलिटिक्स में है एंड वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एंड भाई उनका शासन ही उनका भाई सब कुछ है। सो ऑब्वियसली कॉमेडी बट स्ट्रिक्ट रोल है उनका। सो उनके सामने इनकी बेटे की भैया कुछ नहीं चलती है, जो हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, वही बात होती है। फिर समहाउ इनकी शादी फिक्स हो जाती है इनके प्लान से एंड अरेंज मैरिज हो जाती है। अब किसी को नहीं पता है कि इनकी लव मैरिज है, बट क्योंकि इन्होंने अरेंज करवा ली होती है। अब भाई इन्होंने अपने घर पे तो भैया बताया नहीं होता है कि इनकी वाइफ कौन सी फैक्ट्री में काम कर रही है, फिर भी काफ़ी बार कहने पे उनकी वाइफ के कि भाई बता दो बाद में प्रॉब्लम होगा, लोग बोलते नहीं अभी नहीं फिर बताएंगे, लेकिन वो नहीं बता पाते। एंड फिर एक दिन ऐसे आता है जो मनोकामना त्रिपाठी है वो अपने फ्रेंड के साथ देवी के साथ सेल्स मार्केटिंग पे निकली होती है केमिस्ट के बाहर, एंड वहाँ पे इनके गाड़ी में ससुर एंड पूरी फैमिली होती है। वो इनको देख लेते हैं भैया हमारी घर की बहू है, इनको फॉलो करो, तो फॉलो करते करते वो पहुँच जाते हैं सीधा कॉन्डम फैक्ट्री में, और वो देखते हैं सरप्राइज होते हैं कि हमारी बहू ये काम कर रही है, एंड वो उसको सीधा ही जॉब छोड़ने के लिए कह देते हैं। फिर जब हीरोइन देखती है, मनोकामना त्रिपाठी देखते हैं कि भाई हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इन लॉज को पसंद नहीं है, तो मैं ये जॉब क्विट कर देती हूँ, एंड वो जॉब क्विट कर देते हैं। एंड थोड़े टाइम के लिए वो प्लास्टिक्स के बॉक्सेस, टिफ़िन बॉक्सेस, वो सब मार्केटिंग में लग जाती है। उसी टाइम पे एक लड़की उनके अंडर उनसे चीज़ें सीखने के लिए उनके साथ ज्वाइन करती है, एंड कुछ दिन होता है कि वो नहीं आती है। तब जो मनोकामना त्रिपाठी है वो पूछती है उनकी मम्मी से, सुशीला से, जो सुशीला का कैरेक्टर प्ले करे, कि भाई आपकी बेटी कहाँ है, बहुत दिन से दिखी नहीं है। तब बहुत बार पूछने पे वो बताती है कि आज पंचायत में उसका फैसला है तो वो नहीं आ सकती है, वो वहाँ गई है। सो भाई अब इनको जानना है मनोकामना त्रिपाठी को कि भाई क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया, किस चीज़ का फैसला थी। तुरंत ही ऑटो लेके जाती है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाती तो भाई पता चलता है कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, एंड पंचायत में सब उनको ही ब्लेम कर रहे हैं, उस लड़की को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इसने गलती की है, ये क्या वो क्या, जैसे नॉर्मली हर मूवी में होता है। एंड वहाँ पे हमारी हीरोइन से ये सब नहीं देखा जाता है, एंड वो उस पर आवाज़ उठाती है कि खाली लड़की की तो गलती नहीं होती है, लड़कों की भी गलती होती है। लड़के ने अगर प्रिकॉशंस यूज़ किया होता तो ये नौबत ही नहीं आई होती। लेकिन एज़ यूजुअल हमारे समाज में किसी को लड़की की बात तो सुननी नहीं है, लड़की की आवाज़ दबा दिया जाता है। वहाँ पे भी वही होता है। एंड बहुत बोलने पर फिर जो लड़की की माँ होती है वो मनोकामना त्रिपाठी को बोलते हैं मैडम आप यहाँ से जाइए, हम देख लेंगे। एंड ठीक है, वो उनकी बात सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद होता है कि वो इनसे मिलती नहीं है, कुछ नहीं, और एक दिन वो सुशीला जो लड़की की माँ होती है उनको बस में चढ़ते हुए देखती है, और वो उनको पूछती है कि वो कहाँ है, आपकी बेटी दिखी नहीं। तब बहुत पूछने पे उसकी मम्मी बोलती है मुझे तुम्हारी बात सुन लेना चाहिए था। अब वो नहीं रही, उसने अबॉर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जहर फैल गया एंड वो मर गई। और ये जो पॉइंट होता है ये काफ़ी होता है मनोकामना त्रिपाठी में, एक अवेयरनेस, मतलब उनको तब लगता है भाई अब
ठीक नहीं हुआ ये जो हुआ, कुछ करना चाहिए। वो रात भर परेशान होती है, इस चीज़ पे सर्च करती है भैया अबॉर्शन रेट क्या है, कितना है, एंड वो उस नतीजे पे आती है कि भाई हमारे समाज का, हमारे कंट्री का, ऑल ओवर अबॉर्शन रेट बहुत ही हाई है, हमें डेफिनेटली इस चीज़ पे कुछ करना चाहिए। वो अपने हस्बैंड को उठाती है, रात को इस बारे में डिस्कस करना चाहती है, बट वो इग्नोर करके सो जाते हैं। एंड अगले दिन मॉर्निंग में ये उठती है एंड ये फिर डिसाइड करती है कि ये सेम कंपनी, अपनी पुरानी वाली जॉब फिर से ज्वाइन करेगी, और इस बार लेकिन मोटो अलग होगा। सो नेक्स्ट दिन जब ये डिसाइड करती है कि अपना सेम ओल्ड जॉब ये फिर से ज्वाइन करेगी, लेकिन इस बार मोटो कुछ अलग होगा, वो सेम नहीं होगा। इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सोशल अवेयरनेस फैलाएंगी, सबको बताएंगी कि कॉन्डम यूसेज के यूज़ क्या है, और उसको उसी तरह से यूज़ करिए ताकि हम बहुत सारे अबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। लेकिन ऑब्वियसली एज़ यूजुअल उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज वो तो अपने पापा के बेटे होते हैं एंड वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता, और इस वजह से इन दोनों में काफ़ी डिस्टेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, दूरियां आ जाती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, बिकॉज ये ना जॉब छोड़ रही है, इनके घर वाले इनको घर से निकालना चाहते हैं, पर ये डट के खड़ी रहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पर डिवोर्स फाइल हो चुका होता है, जिस बात पे मनुकामना त्रिपाठी को बहुत बुरा भी लगता है जब उनके हाथ में डिवोर्स पेपर्स लगते हैं। फिर एक दिन ऐसे होता है कि जब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं, तब ये अपने घर का ही मैटर उनकी भाभी के साथ, उनकी भाभी का 2 मिसकैरेज हुआ, ये अपने हस्बैंड को बताती है। तब इनके हस्बैंड बहुत ही ईजिली मान जाते हैं एंड तुरंत ही कहते हैं ठीक है, तुम जो कर रही हो करो, मैं आज से तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। बहुत ही क्विक था। तो वो जो एक्चुअली जो सीन था वो मुझे बहुत कनेक्टिव नहीं लगा, मतलब वो थोड़ा और उस पर डिस्कशन हो सकता था, पर जैसे ही हमारी हीरोइन कहती है कि भाभी का 2 मिसकैरेज हुआ है, तुम्हें मालूम भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो हीरो तुरंत बोल देते हैं कि अच्छा अब ठीक है, तुम जो करोगी तुम राइट कर रही हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। एंड ईयर आफ्टर वो सीक्रेटली उनको सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ। तो जिस तरह से पहले वो मार्केटिंग कर रही होती है सेल्स बढ़ाने के लिए, अब उनका उद्देश्य पूरा चेंज हो जाता है। अब वो लेडीज़ एंड महिला को जमा करती है एंड उनको अवेयर कराती है कि भाई आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, आप प्रिकॉशंस लीजिए, आपके हेल्थ के साथ इशू नहीं होगा। सो आप लोग आवाज़ उठाइए, यू ऑल शुड इंसिस्ट योर पीपल, योर बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड, कि आप लोग प्रिकॉशंस यूज़ करिए ताकि ये आपके लिए ही बेटर होगा। सो ये सब इस तरह से स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होती है। फिर एक दिन आता है कि जो इनके फादर इन लॉ है वो चुनाव जीत जाते हैं एंड जीत जाते हैं। जब सम्मानित स्टेज पे उनको बुलाया जाता है तो भाई उनको बोला जाता है कि आपकी बहू के वजह से ही आप ये जीते हो चुनाव, सो आप उनको गले में हार लाइक हार पहना के उनको सम्मानित कीजिए एंड ऑल दैट। लेकिन उनको ईगो पे लग जाती है ये बात, वो हार पहना के हाथ जोड़ के वहाँ से चल देते हैं। एंड देन डिवोर्स का पेपर का उनको बोलते हैं दोनों को कि आप लोग साइन करो एंड डिवोर्स हो। लेकिन फिर वो एक मोमेंट होता है जहाँ पे भाई हमारे हीरो जहाँ आवाज़ उठाते हैं और डिनाई करते हैं कि भाई डिवोर्स तो नहीं हो रहा है, मैं इसका हस्बैंड भी हूँ एंड वो जो कर रही है राइट कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही, तो अब मैं उसके साथ ही खड़ा रहूँगा। एंड अभी तक मुझे सब मैटर पता था पर मैं उसको सपोर्ट कर रहा था एंड दैट्स इट। सो भाई पापा जी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं एंड उसी टाइम पे उनकी बेटी को मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ऑलरेडी उनके दामाद को बताया गया था कि ऑलरेडी उनके फर्स्ट बेबी के बाद उनका 2 मिसकैरेज हो चुका है एंड सेकंड बेबी ना करे, लेकिन वो नहीं मानते। ये सुनकर भाई पापा जी तो बहुत गुस्से में बौखला जाते हैं और अपने दामाद को अपने हाथों से मारने लगते हैं। और ये सुनने के बाद वो उनको कहते हैं कि भाई तुमने प्रिकॉशन क्यों नहीं यूज़ किया। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ वो रियलाइज़ होते हैं एंड बैकग्राउंड में जो उनके पापा है तीनू आनंद जी इनका रोल प्ले कर रहे हैं, वो कहते हैं भैया इतना टाइम से तुम्हारी बहू तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी जो तुम्हें समझा नहीं, आज जब बात अपनी बेटी पे आई तो तुम्हें बात समझ में आई। सो वो एक पॉइंट होता है जहाँ रियलाइजेशन होता है एंड वो अपने बेटे एंड अपनी बहू को वापस एक्सेप्ट करते हैं। मूवी वहीं एंड होती है एंड ऑब्वियसली नुसरत भरूचा ने ये रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। ईच एंड एवरी डायलॉग दैट शी इज टोल्ड इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कोई एक्टिंग है, इट इज़ शी ट्राइड हर बेस्ट फ्रॉम हर एंड। सो येस फ्रेंड्स, इट इज़ अ वन टाइम वॉच मूवी। ये बहुत ही सही तरीका निकाला है भाई हमारे डायरेक्टर साहब ने दुनिया तक सोशल अवेयरनेस फैलाने का, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब हम किसी को बताते हैं वो उस इतना ईजिली समझते नहीं है। वेराज पिक्चर को लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते, तो भाई थिएटर तो पहुंच ही जाते हैं, फिर चलो देख लेते हैं, उस हिसाब से कुछ चीज़ें लोग सीख लेते हैं। सो वाई नॉट, प्लीज़ वॉच दिस मूवी, इट्स अ नाइस मूवी। वेल मेरे हिसाब से तो पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है बट इट डिडंट डू दैट वेल, जितना करना चाहिए था उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया है। वेराज मिलते हैं आपको अपने मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।
स्टे ऑल्सो इस मूवी में सिर्फ प्रिकॉशंस के बारे में ही नहीं बताया है, अवेयरनेस के बारे में नहीं बताया है, ये भी बताया कि भाई जैसे कोरोना है तो यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, यू ऑल्सो हैव टू फाइट दैट। आप लोग को पता है कि अगेन द फोर्थ फेज ऑन एंड ये बहुत ही ईजी तरीके से वायरल फैल रहा है, पीपल आर लाइक जस्ट स्नीजिंग, कॉफिंग। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये आप लोग के ही हाथ में है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर, प्लीज़ वेयर योर मास्क, टेक योर मेडिसिन। अगर आप लोग को थोड़ा भी फ्लू लग रहा है, वायरल लग रहा है, फीवर लग रहा है, प्लीज़ उसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। इट इज़ अ वायरल एंड वो कब आपसे किसी और को फैलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। व्हेन आर यू कैरिंग नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड यू, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, टेक केयर, लव यू ऑल, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग।